स्वास्थ्य की वजह से, पर उसके बावजूद बिना उसकी एक बार अगर चिराग पासवान जी को मौका मिलेगा, मंत्री बनेंगे और सिर्फ हाजीपुर के लिए ही नहीं बल्कि बिहार के लिए ऐतिहासिक कार्य करके दिखाएंगे। इतना कहते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से चाहूंगा कि एक बार जोर से आप लोग नारा लगाइए, नरेंद्र। हमेशा उन्होंने मजबूती से कर जाते थे, नहीं चलना स्वास्थ्य की वजह से, पर उसके बावजूद बिना उसकी उनकी कमी महसूस होती है, उनकी कमी महसूस होती है। और खास तौर पर हाजीपुर हम लोग तो हम लोग ये हाजीपुर रामविलास पासवान कहता है, पर आज क्या अगर मेरे नेता मेरे पिता मौजूद तो यहाँ है, और आज उनके नामांकन के लिए हम लोग जा रहे होते हैं। पर आज ये ताकत भी देते हैं, ये हिम्मत भी पूरा करने की सोच के साथ आज आप लोगों के बीच मैं कोई नेता बनकर नहीं, मैं कभी नहीं था आप लोगों के लिए नेता, आप लोगों के लिए हमेशा बेटा। जितने बुजुर्ग, जितनी महिलाएं, जिनकी ग्रोथ मुझे समझ में नहीं आता था, तब मैं पिताजी के साथ आता था और पापा आज सब लोगों से मेरा परिचय कराते थे। मेरे तमाम युवा साथी उस वक्त जो मेरी उम्र के बच्चे थे, छोटे थे, आप सबके साथ मैं खेला। मेरे प्रेस मीडिया के तमाम साथी जब मुझसे पूछते हैं जवाब नहीं, और आज भी मैं आप लोग को बोल रहा हूँ, मैं हाजीपुर में नेता बनने, सांसद बनने नहीं, मैं हाजीपुर में आप लोग के लिए बेटा हाजीपुर में उन्होंने किया। आज भी मुझे गर्व होता है, देश तो क्या दुनिया होने में जा मेरे नेता को हाजीपुर की वजह से पहचानता है। देश दुनिया विदेश में भी कहीं जाता हूं तो लोग मेरे नेता को जानते हैं कि वही नेता जो हाजीपुर से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराकर मेरे पिता को ये सम्मान देने तक उनसे भी ने आपके लिए किया, अपने जीवन की अंतिम सांस तक आप लोगों का प्यार था, आप लोगों का आशीर्वाद था। 2021 की वो रात जब रातों रात मेरे पैरों तले जमीन खींच ली गई थी, जब मुझे नहीं पता था कि मेरे भविष्य में क्या है, मैं ये तक भी नहीं जानता था कि आने वाले दिनों में मेरा कोई राजनीतिक वजूद बचे। सब कुछ मुझसे छीन लिया गया था, मेरी पार्टी, मेरे तमाम सांसद, मेरा परिवार। जिस घर में मैं 34 साल से रहता था, रातों रात उस घर तक को भी हम लोगों को जब आप लोगों के बीच आया हूं, मैं ज्यादा कुछ आप लोगों से नहीं कहूंगा, मैं बस इतना आग्रह करूंगा, अगर आप लोगों को मुझ में विश्वास लगता है, अगर आप लोगों को मुझ में मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की छवि दिखाई देती है, अगर आपको लगता है कि मैं उन्हीं का अंश हूँ, उन्हीं के संस्कार है मुझ में और उन्हीं की तरह अगर मैं आप लोगों की सेवा कर सकता हूँ तो दिल खोल कर मुझे अपना प्यार, अपना आशीर्वाद। चरण के चुनाव में एक बात स्पष्ट है कि मौजूदा प्रधानमंत्री जी 4 जून के बाद तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। प्रधानमंत्री ने जमीनी स्तर पर कार्य करना शुरू किया, राजस्व बढ़ता है तो हम लोग के क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है, और जब क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है तो प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होता है। हर गरीब व्यक्ति के हाथ में 7 बनाने की दिशा में लेकर